खुद को इमोशनली स्ट्रांग कैसे बनाएं? 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो बात बात पे रोने लग जाते हैं, उनके आंसू उनकी आंखों पर ही रखे रहते हैं। दूसरे वे जो इतने पत्थर होते हैं कि बड़ी से बड़ी बात पर भी नहीं रोते, उन्हें रोना आता ही नहीं। और तीसरे वे जो जानते हैं कि किस सिचुएशन में कैसा बर्ताव करना है। अगर आप तीसरी कैटेगरी वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। रोना बुरी बात नहीं है, लेकिन बात बात पर ही रो देना ये साबित करता है कि आपका खुद के इमोशंस पर संयम नहीं है। और जिसका खुद के इमोशंस पर संयम नहीं है, उसका कोई भी आसानी से फायदा उठा सकता है। और जिसे रोना ही नहीं आता या जो खुद को पत्थर बना चुका है, वह कभी जीवन की सुंदरता का अनुभव कर ही नहीं सकता। तो अगर आपको भी लगता है कि आप पहली या दूसरी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यह कहानी जरूर समझनी चाहिए। एक बार 2 मित्र संन्यास्त हुए। उन्होंने अपना गुरु चुना और वे संन्यास का जीवन जीने लगे। उन दोनों ही लड़कों में एक बहुत बड़ा अंतर था। एक का स्वभाव बहुत ज्यादा कठोर था और दूसरे का बहुत ज्यादा कोमल। दोनों जब भिक्षा मांगने जाते तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते। कोई उन्हें सम्मान देता तो कोई अपमान। जब उन्हें सम्मान मिलता तो दोनों बड़े प्रसन्न होते, लेकिन जब अपमान मिलता तो एक का हृदय पीड़ा से भर जाता और दूसरे का क्रोध से। ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दोनों भिक्षुओं के मन में आया कि वे अपनी इस समस्या का समाधान अपने गुरु से पूछें। दोनों शिष्य प्रातः एक दिन अपने गुरु के पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, जब हमारा कोई अपमान करता है तो हमें बुरा क्यों लगता है? गुरु कहते हैं, क्योंकि तुम सम्मान की चाहत रखते हो। एक भिक्षु अपमान और सम्मान के ऊपर होता है। उसे ना तो अपमान से दुख होता है और ना ही सम्मान से प्रसन्नता। शिष्य कहते हैं, परंतु गुरुदेव, हमें तो दुख भी होता है और क्रोध भी आता है। इस समस्या का समाधान क्या है? गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, इस समस्या का समाधान समझना है। अब समझने में एक क्षण भी लग सकता है और पूरा जीवन भी। शिष्य पूछते हैं, क्या समझना है गुरुदेव? गुरु कहते हैं, सम्मान व्यक्ति तभी देता है जब उसे तुमसे कोई मतलब हो। बिना मतलब के तुम्हें कोई सम्मान नहीं देता। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कोई उद्देश्य है जो तुम्हारे द्वारा पूरा किया जा सकता है। इसी कारण से वह तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। समझदार व्यक्ति कभी भी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता। प्रशंसा से झूठा मुझे इस संसार में और कुछ नहीं लगता। इसीलिए अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना मूर्खता है। गौतम बुद्ध की जब कोई प्रशंसा करता था तो उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आता था, और इसके उल्टा भी जब उनका कोई अपमान करता था तब भी उनके चेहरे पर 1% भी बदलाव नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि ना तो प्रशंसा काम की है और ना ही अपमान। ये समझो कि प्रशंसा करती क्या है। वह हमारे कानों में जाकर ऐसा क्या करती है कि हमारा मन गदगद हो जाता है। प्रशंसा हमें इस बात का आश्वासन देती है कि हम सामने वाले से बेहतर हैं, उससे बड़े हैं, जबकि यह बात एकदम गलत है। मनुष्य और मनुष्य में भेद नहीं है, भेद हमारे मन में है। अब अपमान को समझो। अपमान इस बात का प्रमाण है कि आप अपमान करने वाले की नजरों में उससे ऊपर हो। वह अपमान कर कर आपको अपनी नजर में खुद से नीचे लाना चाहता है, इसीलिए वह अपमान का सहारा लेता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह श्रेष्ठ है और तुम निम्न। फर्क सामने वाले के अपमान करने से भी नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप खुद को ही अपनी नजर में छोटा बना लेते हो। आप रोकर या क्रोध कर कर उसकी बातों को सच साबित करते हो। एक समझदार व्यक्ति ना तो रोता है और ना ही क्रोध करता है। वह संयम रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सच क्या है। ना तो सच अपमान है और ना ही सम्मान। गौतम बुद्ध ने अपने सभी भिक्षुओं से मना करा था कि कोई भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन
कुछ गांव वाले एक भिक्षु से उसकी सिद्धि का प्रदर्शन करवा लेते हैं। जानते हो कैसे? उसका और बुद्ध का अपमान कर कर। वे गांव वाले बुद्ध को गालियां देते हैं और उस भिक्षु से बर्दाश्त नहीं होती। वे गांव वाले उस भिक्षु के सामने शर्त रखते हैं कि यदि उसने उस बांस के ऊपर रखा हुआ पात्र बिना बांस को हाथ लगाए उतार दिया, यानी हवा में उड़कर उतार दिया, तो वे मान जाएंगे कि बुद्ध शक्तिशाली हैं, बुद्ध पूजनीय हैं। और वह भिक्षु ऐसा कर देता है। उसके बाद बुद्ध उस भिक्षु को समझाते हैं और अपने सभी भिक्षुओं से भी कहते हैं कि आज के बाद कोई भी सिद्धि का प्रदर्शन नहीं करेगा। तो अगर अपमान एक सिद्ध पुरुष को भी प्रभावित कर सकता है, तो एक बात और याद रखना कि अपमान से ऊपर उठना इतना आसान भी नहीं है। तुम समझो कि आज मैंने समझ लिया और कल मैं अपमान से ऊपर उठ जाऊंगा, तो ये भी संभव नहीं है। इसमें समय लग सकता है। शिष्य पूछते हैं, कितना समय लगेगा गुरुदेव? गुरु कहते हैं, उतना ही समय लगेगा जितना जल को भाप बनने में लगता है। यदि जल को सही तापमान पर एक स्थिति में रखा जाए तो एक समय के बाद वह भाप बन जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि तुम खुद पर कार्य करते रहे तो एक समय के बाद यह तुम्हारे लिए संभव हो जाएगा। तुम अपमान और सम्मान के लालचों से ऊपर आ सकोगे, परंतु इसके लिए धैर्य और जागरूकता सबसे आवश्यक है। तुम्हें धैर्य के साथ जागरूक रहना है। तुम्हारे भीतर दूसरे के शब्दों को सुनकर जो उठता है उसे पूरी जागरूकता के साथ देखना है और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया देनी है। एक बात जो बहुत कम लोगों को पता है कि अगर कोई तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा अपमान करे, तो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा प्रभावी तुम्हारी मुस्कुराहट होती है। यदि तुम ऐसी स्थिति में मुस्कुरा सको तो उसे जो उत्तर मिलेगा उसकी बराबरी तुम्हारे शब्द नहीं कर सकते। शब्द तो कानों तक जाते हैं, लेकिन भाव, मुस्कुराहट हृदय तक जाती है। वे दोनों भिक्षु अपने गुरु की बात सुनकर अपने भीतर एक नई समझ पैदा करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। समस्याएं आती हैं, लेकिन वे इसी तरह से उनका समाधान खोजते रहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इस कहानी से हमने क्या सीखा, समझिए। पहली बात, अपमान एक झूठ है जो सामने वाला व्यक्ति हमें नीचा दिखाने के लिए हमसे कहता है, लेकिन अपमान शब्द नहीं करते, उसकी बातों को अपने भीतर स्वीकार लेना करता है। हम उसकी बातों को स्वीकार लेते हैं, तब हम अपमानित महसूस करते हैं। दूसरी बात, सम्मान व्यक्ति अपने मतलब के लिए करता है। सम्मान के पीछे सामने वाले का मतलब छिपा होता है, इसलिए सम्मान भी झूठ है। तीसरी बात, ना तो रोते ही रहना है, ना ही पत्थर बनना है। खुद पर संयम रखना सीखना है। चौथी बात, अपमान या सम्मान से भरे शब्दों को सुनकर पूरी जागरूकता और धैर्य के साथ अपने भीतर उठते हुए भावों को देखना है और सोच समझकर उत्तर देना है। पांचवी बात, किसी भी स्थिति से ऊपर उठने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य के साथ काम करते रहना है। छठी बात, शब्द सिर्फ कानों तक जाते हैं, लेकिन भाव हृदय तक।